PIA के 75% हिस्से की निजकारी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% हिस्से खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है मुल्क को वसी और मुस्तकिल चैलेंजेस का सामना है। जामिया मल्टी डोमेन तैयारी, मुसलसल मवाफ़क़ात और कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी की ज़रूरत है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के मौका पर इजहार ख्याल। और वज़ीर-ए-आज़म की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायनर्स में से शामिल है। आसिम मुनीर मिडल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुद गुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मार्का हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। सऊदी अरब से फील्ड मार्शल को अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में मुआशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। बानी PTI के दौरे हुकूमत में सिफारती ताल्लुकात बहुत खराब हुए। बानी PTI ने अमरीका को बुरा भला कहा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी खराब किए। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पार्टीज का इत्तफाक होना चाहिए। आज PIA की निजकारी का दिन है। पूरी टीम ने बहुत काम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर खजाना ने बेहतरीन काविशें की। PIA निजकारी के अमल को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी था। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास देखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दहाइयों से बाहमी एहतराम, दोस्ती और करीबी ताउन पर मबनी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़बी के हुक्मरान के आइंदा दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत के हजम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में UAE को सरमायाकारी की दावत दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इरफान शफी खोखर मरहूम और मियां मरगूब अहमद की रिहाइश गाहों पर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। नवाज शरीफ ने कहा, मरहूम इरफान शेख खोखर पार्टी का काबिल कदर असासा थे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, मरहूम इरफान शफी खोखर की सियासी और समाजी खिदमत याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाने का भारत के हमलों से मवाजना दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर TTP खारजियों के दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया। भारत ने बहावलपुर, मुरीदके में मसाजिद और मदारिस पर गैर कानूनी हमले किए। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत ना दे सका। UN की रिपोर्ट भी क्लियर करती है कि भारतीय जारियत गैर कानूनी और बेसबूत थी और पाकिस्तान का जवाब मुकम्मल जायज था। भारत और उसकी प्रॉक्सी खारिज और उसके हमदर्दों का किसी भी किस्म का शक हमने कल भी दूर किया था और आज भी। अक़वाम आलम और UN भी अफगान तालिबान के ज़ेरे साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आए दहशतगर्द तश्कीलें और दहशतगर्द इसका वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तफसीलात मौसूल। सूबा सिंध के शहर कश्मोर में गैस के नए ज़खायर मिले। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का ऐलान। गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त कंदकोट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन 20 के तहत हुई। कश्मोर फील्ड में कुएं की 1408 मीटर गहरी खुदाई का अमल 30 जून को शुरू हुआ था। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल न हो सके। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की अहलिया के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तौसी। और 9 मई को GOR गेट पर हमले के मुकदमे का तफसीली फैसला जारी। ATC की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 82 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज टीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 36-36 साल कैद की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी किया जाता है। शाह महमूद का केस दीगर 4 मुल्जिमान के केस से मुख्तलिफ है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एयर टिकट फराहम किए।